रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद के महागठबंधन के विधायकों का हुआ डेहरी में जुटान। नमस्कार, मैं हूं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। जनता की समस्याओं और सरकार में फैले भ्रष्टाचार सहित योजनाओं की हो रही बंदरबाट को लेकर रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद के महागठबंधन के विधायकों ने रोहतास जिले के डेहरी स्थित होटल बुद्ध विहार में की बैठक। वहीं बैठक में महागठबंधन के विधायकों ने भाग लिया, जिसमें डेहरी से राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह, दिनारा विधानसभा से राजद विधायक विजय मंडल नोखा, विधानसभा से पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक अनीता चौधरी, काराकाट विधानसभा से माले विधायक अरुण कुमार सिंह, कैमूर के भभुआ विधानसभा से विधायक भरत बिंद और औरंगाबाद जिले के ओबरा से राजद विधायक ऋषि सिंह उपस्थित थे। इन सभी ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन करने की रणनीति को लेकर बैठक की है। तो आइए देखिए इसकी पूरी खबर रोहतास जिले से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा के साथ। रिपोर्ट के लिए कर्मचारी को आदेश करते हैं कि उनका जो एड्रेस जो भरा हुआ है उसमें वहाँ पर उनका निवास है कि नहीं है, वो डेहरी के निवासी हैं कि नहीं है, राजपुतान मोहल्ला में रहते हैं कि नहीं है। तो मैंने इसी जांच को करने के लिए पुनः जो है इस जाति प्रमाण पत्र का जांच कर लिया जाए कि नामदेव राव साठोनी का जो एड्रेस राजपुतान मोहल्ला दिया गया है वो राजपुतान मोहल्ला में के रहने वाले हैं या महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अगर राजपुतान मोहल्ला के नहीं रहने वाले हैं तो इस जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करके और जाति प्रमाण पत्र में फार्म 4 भरने वाले और जो जाति प्रमाण पत्र का जो कर्मचारी रिपोर्ट किया और जो अंचलाधिकारी जाति प्रमाण पत्र को निर्गत किया, इसको सबको जो है संज्ञान में लेकर के जो हमारे जिला पदाधिकारी हैं उस पर उचित कार्रवाई करें। और इसके बाद ये लोग गए थे लोकायुक्त जो जांच दिया वो जांच करने को डेहरी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया। उस समय जो भी पदाधिकारी रहे होंगे उन्होंने भी जांच रिपोर्ट वही दिया। उन्होंने भी अपने जांच रिपोर्ट में महाराष्ट्र का कोई जिक्र नहीं किया। जांच रिपोर्ट में उन्होंने भी मोहल्ला नामदेव राव साठोनी का मोहल्ला राजपुतान मोहल्ला, अंचल डेहरी, थाना डेहरी, अनुमंडल डेहरी, जिला रोहतास का ही दे करके उन्होंने भेज दिया। इसलिए लोकायुक्त में जो है साक्ष्य के अभाव में मतलब कि मामला को स्थगित कर दिया ये है। तो जब तक अधिकारी सही रिपोर्ट नहीं देंगे तो जो भी गलत अधिकारी देने वाले गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारी हैं या आगे भी जो रिपोर्ट अगर मतलब कि सही नहीं आएगा, गलत आएगा, तो ये बैठक जो हम लोग रखे हैं उसके खिलाफ हम लोग अति पिछड़ा समाज को लेकर हम लोग सड़क पर उतरेंगे। जांच कमेटी के पास तो आप बैठ रहे हो, तो उसमें क्या हमें आशा है, हमें आश्वासन मिला है कि हम लोग ईमानदारी से मतलब की जाँच रिपोर्ट देंगे। आपको नहीं लगता है कि इसको डिले करने की कोशिश की जा रही है? अब देखिए कुछ कारण भी हो सकता है, रिपोर्ट आने का इंतजार मतलब कर लिया जाए और रिपोर्ट आने के बाद अगर गलत रिपोर्ट आता है तो हम सभी अति पिछड़ा समाज के लोग जो हैं हमारे सभी लोग चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हम अति पिछड़ा के हिमायती हैं। जब अति पिछड़ा के सीट पर स्वर्ण ही कब्जा करेगा तो फिर आरक्षण क्यों दिए हैं? ये डेहरी नगर परिषद को जनरल ही कर दें। जब अति पिछड़ा को आरक्षण दिए हैं तो हम चाहेंगे कि इसका मतलब कि अच्छा से जांच हो, ईमानदारी से जांच हो और तत्काल इस जो अति पिछड़ा का जो सीट है इस पर अति पिछड़ा को इसको मतलब कि हटा करके और अति पिछड़ा को सीट पर बैठाने का दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम सभी जिला के जितने भी मतलब शाहबाद और नगर के विधायक हम लोग मतलब कि एक होकर के सभी मुद्दा पर हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और हम लोग सड़क पर उतरेंगे। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरेंगे, पुतला जलवाएंगे।
लेकिन जब तक अति पिछड़ा समाज को डेहरी नगर में इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक लड़ाई मिल जाती है। तो होता है कि हमारे जिला में किसानों को उचित दाम पर उसका अनाज बिके। हमारी मांग है कि जो जिला में भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगे, कानून का राज हो। बात होता है कानून का और यहाँ पर भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। हर विभाग में भ्रष्टाचार है। यहाँ तक कि जात, आय, निवास प्रमाण पत्र में भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हमारे कई मित्रों ने इस सवाल को उठाया, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र का जो मैटर है, पूरे जिला में हर यूनिट से नजायज पैसा वसूला जाता है और उसमें सारे जिला के सारे उच्च अधिकारी उसमें मिलीभगत करते हैं। सिंचाई के का जहाँ तक सवाल है, सारे जो अभी काम हो रहे हैं सारे इस राज्य के बाहर के ठेकेदार काम कर रहे हैं। एनएच में जितने काम हो रहे हैं वो सारे राज्य से बाहर के ठेकेदार कर रहे हैं। तो बिहार के लोगों के साथ तो हमेशा सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो इसको जो यहाँ के लोगों को जो पैसा बचना चाहिए तो बाहर के लोग आकर के ले जाते हैं। तो हम लोगों के साथ तो साफ इंसाफ है। अरुण बाबू ने जो चीज़ों को जिस तरह से विस्तार से बताया कि हम लोगों के साथ जो क्या हो रहा है, दावत के साथ ले करके और जो डेहरी तक की जो घटना है ये कलंकित करने वाली घटना है कि अधिकार मिलना चाहिए या आरक्षित है पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए। इस पर वो मजबूत लोग काबिज किए हुए हैं। उसी तरह से दावत में जो घटना घटी वो कानून के साथ मजाक हो रहा है। उसके पिता पुत्र की हत्या हो जाती है और बेटा जाता है थाना में केस करने के लिए, तो बेटा बाप को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके 3 सहयोगियों को अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया जाता है। यही न्याय है, यही सुशासन है, ऐसे ही यही कानून का राज चल रहा है। तो कानून के साथ बिहार में मजाक हो रहा है, लूट की सरकार है और पूर्णतः सामंतों के संरक्षण में गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। हम इन सारे मुद्दों को लेकर के और मजबूती से उठाएंगे। हम चाहेंगे कि नहर में किसानों को पानी मिले, किसानों की धान की खरीद उचित दाम पर हो, गेहूं की खरीद उचित दाम पर हो, खाद समय पर मिले, नहर में पानी समय पर मिले, बिजली की व्यवस्था उत्तम हो, रोड जहाँ टूट गया है रोड का निर्माण हो। अभी जो